सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि सू डोंगशेंग फाइनली चैन साओ से फाइट करने के लिए आ जाता है, मगर सबसे पहले वो चैन साओ का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, मगर चैन साओ के सामने उसका मजाक उस पर ही भारी पड़ जाता है। चैन साओ उल्टा घुमा कर उसकी ही लेने लग जाता है। सू डोंगशेंग फिर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करके यहाँ की ग्रेविटी प्रेशर बढ़ा देता है, मगर इससे चैन साओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो अब वो गुस्से में अपना तलवार निकाल लेता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ उसकी तलवार देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि चलो, तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो है, चलो अब खड़े ही रहोगे या मुझ पर अटैक भी करोगे। सू डोंगशेंग भी अपने फुल एटीट्यूड में था। वो कहता है कि तुम सिर्फ एक हाफ स्टेप मार्शल एम्परर हो, तुम मेरे ओपोनेंट बनने के काबिल भी नहीं। और ये सब कहते हुए वो एक फाइटिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिसकी एनर्जी का ब्लास्ट यहाँ पर सभी को महसूस होता है। सू डोंगशेंग के साथ ही इस टेक्निक को देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो लाइट ऑफ लॉज है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि देखो, यंग मास्टर सू ने ऑलरेडी 9 हेवेंस मार्शल एम्परर रेल्म की टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इस पर उसका साथी कहता है कि मास्टर सू के इन पावर्स के साथ अब वो इस लड़के को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देंगे। सू डोंगशेंग फिर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जिसको चैन साओ बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। तो ये देखकर अब सू डोंगशेंग चैन साओ के ऊपर लगातार फुल स्पीड में स्लैश अटैक करने लगता है, लेकिन इन सबको भी चैन साओ बड़े ही आसानी से डॉज करते जा रहा था। उनका ये फाइट फिर आगे बढ़ते हुए ऊपर आसमान तक चला जाता है। वैसे ये फाइट अभी तक बस एक तरफा थी। सू डोंगशेंग अटैक कर रहा था और चैन साओ बस उसको डॉज कर रहा था, मगर तभी चैन साओ को एक आइडिया आता है। वो उड़ते हुए उसके साथियों के बीच से निकलता है जिससे कि सू डोंगशेंग का अटैक जाकर उसके साथियों के ऊपर ही लग जाता है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। बट फिर लास्टली एक अटैक जाकर चैन साओ से टकराता है जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी को लग रहा था कि इस अटैक से चैन साओ घायल हो गया है, मगर तभी चैन साओ ऊपर हवा में उड़ता है और ये देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। सू डोंगशेंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। चैन साओ फिर अपना हाथ उठाकर एक एंशिएंट स्वॉर्ड को समन करता है। ये स्वॉर्ड उसके रस्टी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि चैन साओ यहाँ पर अपना असली स्वॉर्ड निकाल कर इनको शॉक नहीं करना चाहता था। लेकिन इस माउंटेन स्वॉर्ड की पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी एनर्जी यहाँ पर चारों तरफ फैल जाती है। फिर चैन साओ टेलीपोर्ट होकर सीधे सू डोंगशेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सू डोंगशेंग का डिवाइन रॉयल स्वॉर्ड पूरी तरह से टूट जाता है। और अब वो पूरी तरह से घबरा चुका था, लेकिन हमारा चैन साओ अभी रुकने वाला नहीं था। वो लगातार उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करता है। सू डोंगशेंग उसको रोकने के लिए बैरियर भी बनाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। चैन साओ के अटैक से उसका हर एक बैरियर टूटता जा रहा था, जिसके बाद फिर अब चैन साओ उसके ऊपर हर एक एंगल से अटैक करने शुरू कर देता है। सू डोंगशेंग बुरी तरह से घायल होकर अपने घुटने में आ चुका था। जी फैमिली के एल्डर्स भी इस फाइट को देखने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। चैन साओ अपना तलवार उठाकर उससे कहता है कि बोलो, क्या तुम अब हार मानते हो या तुमको थोड़ा और मार खाना है। अब यहाँ पर सू डोंगशेंग सोचने लगता है कि तुम्हारी तरह जंगली आदमी एक जंगली हथियार ही इस्तेमाल कर सकता है। और फिर वो खड़ा होकर कहने लगता है कि मैं 9 हेवेंस मार्शल रेल्म का एम्परर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक हथियार की जरूरत पड़ेगी, वो भी तुमको हराने के लिए? लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। अब तो तुम्हें मार मार कर ये बात तुम्हारे भेजे में घुसाना होगा। और ये कहते हुए ऊपर हवा में उछल जाता है। सू डोंगशेंग भी कहता है कि अब तो मैं तुम्हें जान से मार कर ही रहूंगा। और फिर दोनों के बीच में दोबारा से एक क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। चैन साओ अपनी तलवार से और सू डोंगशेंग अपने हाथों से लड़ रहा था, मगर इसका अंजाम बिल्कुल सेम था। वो दोबारा चैन साओ से हार जाता है। चैन साओ उसे पीट पीट कर जमीन में दोबारा पटक देता है और फिर जैसे ही अपने माउंटेन स्वॉर्ड को चार्ज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, तो उसको रोकने के लिए सू डोंगशेंग एक लेजर बीम से हमला करता है, मगर ये लेजर बीम चैन साओ को दूर भगाने के बजाय उसको वहीं पर कैप्चर कर लेता है। ऐसा लग रहा था कि ये लेजर बीम असल में एक ट्रैक्टर बीम है। सू डोंगशेंग उसकी मदद से चैन साओ को हवा में गोल गोल घुमा कर दूर फेंक देता है और फिर अपने लेजर से उसकी तलवार को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके इस हमले को चैन साओ अपने अटैक से चकनाचूर कर देता है और फिर अपनी तलवार को ऊपर हवा में उछाल कर उसे रोनाल्डो की तरह एक रिवर्स किक मारता है, जिससे वो माउंटेन स्वॉर्ड सू डोंगशेंग के पास पहुंचने से पहले उसके डिसाइपल्स को भी घायल करके जाता है। सू डोंगशेंग यहाँ पर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर चैन साओ अपने स्वॉर्ड को बार बार उसके ऊपर फोर्स बढ़ाकर अटैक करने को भेजता है और आखिर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर जी रूरी काफी ज्यादा हैरान हो गया था।
फिर चैन साओ आगे बढ़कर सू डोंगसेंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और एक विधवा औरत की तरह उसकी चूड़ियां तोड़ने लगता है, या कहूँ उस पर लगे हुए इन्हेंसमेंट मैजिक को, जिसके बाद चैन साओ उसको घुमा कर फिर से दूर फेंक देता है। सू डोंगसेंग दर्द से कांप रहा था, मगर फिर भी उसको अब रियलाइज हो गया था कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। वो कहता है कि इसकी पावर तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं चैन साओ अपने स्वॉर्ड को घुमा कर दोबारा अपने पास ले आता है और उससे फिर से पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हारा पेट भर गया या थोड़ा और नाश्ता पानी चाहिए। सू डोंगसेंग बहुत ज्यादा घमंडी था और उसका घमंड इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला था। वो अब चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि लड़के, अगर तुम सच में इतने ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो तो फिर मुझसे बिना तलवार के फाइट करो। तुम्हारी ये सारी ताकत तुम्हारे इस एम्परर वेपन से आ रही है। मुझे पता है कि इसके बिना तुम मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि लगता है तुम्हें अब तक होश नहीं आया है, तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी और कुटाई कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद चैन साओ फिर उसको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है और ये चीज देखकर सू डोंगसेंग के मास्टर को दया आने लगती है। तो फिर वो फाइट करने के लिए सू डोंगसेंग को अपना एक पावरफुल वेपन देता है, जिसको हाथ में लेते ही यहाँ पर थंडर स्टॉर्म शुरू हो जाता है। सू डोंगसेंग का नया तलवार लाइटनिंग मैजिक से बना हुआ था। लाइटनिंग स्वॉर्ड को वो पूरी तरह से चार्ज करता है और कहने लगता है कि ये तो एक एम्परर लेवल का ब्लेड है, जिसके लिए फिर वो एल्डर डाओलिंग को थैंक यू भी कहता है। मगर वहीं चैन साओ ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं चैन साओ खुद ही एक लाइटनिंग मैजिक का स्पेशलिस्ट है। और यहाँ सू डोंगसेंग एक उधार के लिए वे लाइटनिंग वेपन से चैन साओ को हराना चाह रहा था। जीरुई और उसके साथ ही ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि उसकी ऑरा सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। फेरी जियून भी कहने लगती है कि अब तो ब्रदर तेनू बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, पता नहीं वो इस खतरे से कैसे डील करेंगे। लेकिन चैन साओ तो फुल कॉन्फिडेंस में था। सू डोंगसेंग भी अपना लाइटनिंग एम्परर ब्लेड देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो इस जगह में जोरों से लाइटनिंग गिरवाने लगता है। तभी चैन साओ से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बेवकूफ हो, मगर तुमने भी ये बात जरूर सुना होगा कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे जमीन में भी गिरता है। मगर ये सुनकर तो सू डोंगसेंग उससे कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा ये बड़बोलापन ही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। और फिर एक ऑरा का ब्लास्ट करता है, जिसके बाद चैन साओ भी फाइट करने के लिए ऊपर हवा में चला गया था। और ये चीज देखते ही सू डोंगसेंग तुरंत उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। दोनों के अटैक्स टकराते हैं, मगर क्लियर विनर अभी पता चलने में बहुत देर था, क्योंकि सू डोंगसेंग के सभी अटैक को चैन साओ बड़े ही आसानी से रोक रहा था। तो फिर सू डोंगसेंग अब पीछे हटकर अपने स्वॉर्ड को लाइटनिंग मैजिक से दोबारा से चार्ज करता है। तो फिर चैन साओ भी अपने इनहैंसमेंट मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे चैन साओ की पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से बढ़ते हैं और जैसे ही उनका अटैक टकराता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। दोनों ही अब एक दूसरे के ऊपर अपने फुल पावर से अटैक कर रहे थे। चैन साओ का यह नया रूप देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मगर तभी फाइट के दौरान अचानक से वो दोनों एक सोल रेल में पहुंच जाते हैं। चैन साओ ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था और तब हमें पता चलता है कि सोल रेल में फाइट करने का आइडिया सू डोंगसेंग का था। यहाँ पर सू डोंगसेंग को एडवांटेज था, क्योंकि ये उसका डोमेन था और यहाँ उसकी एनर्जी काफी गुना बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो चैन साओ से नहीं जीत पा रहा था। चैन साओ न सिर्फ उसके हर एक अटैक को रोक रहा था, बल्कि उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था, जिससे सू डोंगसेंग की हालत खराब हो जाती है और फिर वो दोनों दोबारा से वापस रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं। ऐसा लग रहा था कि चैन साओ दोबारा से उसके स्वॉर्ड को तोड़ने वाला है, क्योंकि वो उसके स्वॉर्ड को नीचे जमीन में गाड़ देता है और फिर हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत स्लो हैं और साथ ही तुम्हारा ये ब्लेड भी। जिस पर सू डोंगसेंग गुस्से से कहने लगता है कि तुम मरोगे, लेकिन उसके अटैक को तो चैन साओ बड़े ही आसानी से रोक लेता है और फिर उसके तलवार के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, जिसके धमाके से सू डोंगसेंग उड़कर पीछे चला गया था। लेकिन फिर वो दोबारा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अब चैन साओ यहाँ पर टाइम पास करने वाले मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने स्वॉर्ड को साइड में रखता है और उसके ऊपर मुक्के और लातों से अटैक करने लगता है, जिससे अब सू डोंगसेंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद फिर चैन साओ सू डोंगसेंग के स्वॉर्ड को ही बॉल की तरह उछाल कर अपने स्वॉर्ड से मारता है, जिससे बचने के लिए सू डोंगसेंग का सारा ध्यान उसके ऊपर चला गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर चैन साओ उसकी बॉडी के ऊपर अपने माउंटेन स्वॉर्ड से डायरेक्ट अटैक करता है, जिससे सू डोंगसेंग पूरी तरह से घायल होकर जमीन में गिर जाता है। चैन साओ यहाँ उसे जान से मारने के बजाय अपना स्वॉर्ड उसके मुंह के पास रखकर उससे पूछता है कि बताओ, क्या तुम हार मानते हो? जिस पर
सू डोंगसेंग कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल की पावर होगी, लेकिन यहाँ पर असली 9 हेवेंस मार्शल एम्परर मैं हूँ। और इतना कहते हुए वो ऊपर हवा में उड़कर अपनी फाइनल अटैक को एक्टिवेट करता है, जो कि उसका सीक्रेट वेपन था। इस टेक्निक से इस पूरी एरिया में लाइटनिंग बरसने लगती है। चैन साओ ये सब देखकर अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी इस टेक्निक से एरिया में जो एनर्जी फैली हुई थी वो असल में किलिंग रूल था। जी रूरी कहता है कि सू डोंगसेंग अभी तक के हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स में से एक है, या कहूँ उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। किलिंग रूल को इसने इतनी आसानी से एक्टिवेट कर दिया, जो कि बड़े से बड़े मार्शल मास्टर के लिए भी मुश्किल होता है। सू डोंगसेंग का एल्डर ये सब देखकर खुद में बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। तभी नीचे से चैन साओ कहता है कि तुम किलिंग रूल का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इसमें क्या खास बात है। जब से बस हवा में खड़े होकर शो ऑफ किए जा रहे हो, आखिर तुम मुझ पर अटैक कब करोगे। तो सू डोंगसेंग ये सुनकर कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और फिर वो अपने किलिंग रूल के इस्तेमाल से स्पेस में एक क्रैक करता है और फिर दूसरे डायमेंशन से एक पावरफुल लेजर बीम को समन करता है, जिसको रोकने के लिए चैन साओ अपना माउंटेन सॉर्ड आगे बढ़ाता है, मगर वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो चैन साओ को पूरा निगल जाती है। और साथ ही इसका इम्पैक्ट यहाँ पर सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। चैन साओ उस लेजर बीम के बीच में कैद हो जाता है। फिर सू डोंगसेंग यहाँ पर कई सारे जगह पर स्पेस क्रैक करके चैन साओ के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से लेजर बीम से अटैक कर देता है, जिससे अब ऐसा लग रहा था कि चैन साओ बुरी तरह से फंस चुका है। फेरिजियन भी ये देखकर घबराने लगती है। वहीं सू डोंगसेंग अपने पर्पल लाइटनिंग को एक्टिवेट करता है, जिसको वो सॉर्ड की एनर्जी के साथ मिलाकर एक टाइगर फॉर्मेशन को समन करता है। मगर इससे पहले कि वो टाइगर चैन साओ के ऊपर अटैक करता, चैन साओ बीस्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी दूसरे डायमेंशन की लेजर बीम को पूरी तरह से न्यूलिफाई कर देती है। जिसके बाद चैन साओ अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करता है। फिर यहाँ जैसे ही उन दोनों के बीच टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी सू डोंगसेंग उस धमाके से बाहर निकलकर चैन साओ के ऊपर कई सारे पावर स्लैश अटैक करता है, जिनको चैन साओ डॉज करने के बाद उसके ऊपर ही एक पावर स्लैश अटैक कर देता है। फिर अपने स्वॉर्ड से उसके बॉडी में एक डायरेक्ट हिट करता है। इससे सू डोंगसेंग बहुत ज्यादा घायल हो गया था। चैन साओ यहाँ उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि जो जितना ऊपर उड़ता है वो उतनी ही ज्यादा जोर से नीचे गिरता है। और ये सब कहते हुए चैन साओ उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। एंड फाइनली एक जोरदार हिट से वो सू डोंगसेंग को नीचे जमीन में गाड़ देता है। वहीं सू डोंगसेंग ये सब देखकर कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मतलब इस फाइट का विनर बनता है चैन साओ, मगर यहाँ पर वो रुका नहीं था। चैन साओ अपने बॉडी को चार्ज करके एक पोर्टल के इस्तेमाल से सीधे सू डोंगसेंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे जो थोड़ी बहुत भी जान सू डोंगसेंग के अंदर बची हुई थी वो भी निकल जाती है। और ये सब कुछ देखकर जी फैमिली के ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि अभी यहाँ पर आखिर हुआ क्या। सू डोंगसेंग के मास्टर कहते हैं कि इस लड़की ने तो अभी स्पेस रूल का इस्तेमाल किया था। ग्रेट एल्डर भी कहने लगते हैं कि हाँ, इस लड़की ने तो सच में स्पेस रूल का इस्तेमाल किया। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट, ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी नीचे सू डोंगसेंग को अचानक से होश आ जाता है। वो कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। तो फिर चैन साओ उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और अपना स्वॉर्ड को चार्ज करके उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। ये सू डोंगसेंग के मास्टर थे। वो कहते हैं कि बस बहुत हुआ। तो चैन साओ ये सुनकर अपना अटैक रोक देता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर बाकी सभी एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं। फिर ग्रेट एल्डर आगे बढ़कर चैन साओ से कहते हैं कि तुम जीत गए। 3 दिनों के बाद तुम एंसेस्ट्रल लैंड में एंटर कर पाओगे। तो ये चीज सुनकर यहाँ पर बाकी सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस बुढ़े एल्डर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से उनके ग्रेट एल्डर ने ऐसा परमिशन क्यों दे दिया, मगर क्योंकि ये सब ग्रेट एल्डर ने कहा था इसलिए ना चाहते हुए भी उन सभी को ये बात माननी ही पड़ेगी। वही बात करे चैन साओ की, तो वो सबसे पहले अपना स्वॉर्ड नीचे रख कर अपना हाथ पोंछता है, जिसके बाद स्टाइल से पीछे घूमकर वो फेरिजियन की तरफ बढ़ने लगता है। फेरिजियन यहाँ पर चैन साओ को देखकर कहने लगती है कि ब्रदर तेन्यू ने एक्चुअली खुद अपनी मेहनत से जी फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर जाने का परमिशन हासिल किया है। ये बात तो सच में अनबिलीवेबल है।
वहीं चैन साओ जाते जाते फेरिजियन को एक इशारा करता है और ये चीज देखकर फेरिजियन तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उसको शर्माते हुए देखकर जीरूरी की तो पीछे आग लग जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अभी एक वीक से मेरा एग्जाम चल रहा था इसलिए वीडियो आने में बहुत लेट हो गई, मगर अब से वीडियो रेगुलर आएंगी और इस बार मैं पक्का हर दिन वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।